हाय वीवर्स, वेलकम टू डीएनए क्लासेस उधमपुर बाय खान सर। आज हम कर रहे हैं क्लास 9 का लाइंस एंड एंगल। जैसे कल तक हमने किया था बेसिक इंट्रोडक्शन, उसी को आज कंटिन्यू करेंगे। कल हमने क्या कर लिया था, हमने क्या क्या एक बार रिवीजन कर लेते हैं 1 मिनट में। हमने कल एंगल्स के बारे में करा था, लाइंस पढ़ी थी, रे पढ़ा था, और उसके बाद कौन कौन सा एंगल होता है। एंगल जैसे एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, और उसके बाद कंप्लीट एंगल और रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, और क्या पढ़ा था, सप्लीमेंट्री एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। आज जो हम कर रहे हैं एडजेसेंट एंगल। ठीक है, आज जो हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं एक्सियम 6.1 और एक्सियम 6.2। इसको क्या बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं, इसका जो सम आएगा ना बच्चे, वो क्या आएगा, वो 180 डिग्री के बराबर आएगा। वो क्वेश्चन के अंदर भी बता दिया है कि सम ऑफ द टू एंगल इज कितना आएगा, 180 डिग्री। अच्छा, एक्सियम आप बोलोगे सर ये है क्या। जैसे एक एग्जांपल बता देता हूं। आपके घर वाले कहते हैं कि बिल्ली अगर रास्ता काट ले तो वहां से नहीं जाना, रुक जाना चाहिए। उसका पता क्यों बोलते हैं ऐसा? कभी तुमने अपने मदर को पूछा क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनको भी पता नहीं है। तो यहाँ क्या है ना, बस फैक्ट है, ये बस फैक्ट है, इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है। बस इसका क्या है, ये एक फैक्ट है तो है। बस जैसे नेल नहीं काटते हैं, फ्राइडे को काटते हैं, थर्सडे को नहीं काटते, फैक्ट है ना, एक्सप्लेनेशन तो नहीं है, प्रूफ तो नहीं है, मगर फैक्ट है। और बड़ी सारी चीजें हैं कि वो नहीं करना, रात को झाड़ू नहीं मारते हैं, फैक्ट है ना। वैसे ही ये एक्सियम 6.1 क्या है, ये एक फैक्ट है। क्या बोला गया इसके अंदर, बोला इफ अ रे स्टैंड, अगर एक दो एंगल दिए गए हैं और उसके ऊपर क्या बनाई गई है, एक रे बनाई गई है। दो एंगल दिए और उसके ऊपर क्या बनाई है, एक रे बनाई है ऑन अ लाइन। देखो एक लाइन है, ये लाइन आई, उसके ऊपर क्या बना दी रे। इसको छोड़ो, ऐसे कर लो, ये बना दो, ये बना दो। एक लाइन है, उसके ऊपर क्या कर दिया, रे बना दिया। और ये जो रे होगी ना बच्चे, ये आपकी किसके बराबर होगी, इसका जो सम होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। क्या बोला एक्सियम 1 में कि एक लाइन है, उसके ऊपर क्या जा रही है, एक रे जा रही है, और उस दोनों एंगल का जो सम आएगा, सम ऑफ द टू एंगल, दैट इज एडजेसेंट एंगल। एंड एडजेसेंट एंगल मैंने आपको क्या बताया था कल भी, क्या बताया था, कॉमन रे हो, जिसकी कॉमन रे हो, मतलब ये इसके साथ भी लाई करेगा, ये इसके साथ भी। जैसे हमने बोला था कल, क्या बोला था, पड़ोसी। ठीक है ना, ये क्या है इसका पड़ोसी, क्योंकि ये अपना लाई कर रहा है, वो अपना लाई कर रहा है, मगर रे जो है वो इसकी भी कॉमन है और उसकी भी कॉमन है। तो टोटल जो सम बनेगा वो कितना बनेगा, 180 डिग्री। आगे क्या है, ये दोनों सेम है, आगे भी सेम है। क्या सम ऑफ द टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। दो एंगल का सम अगर 180 डिग्री आ रहा है तो नॉन कॉमन आर्म्स जो लाई करेंगी, जैसे ये बनाया, उसने इस रे के बारे में बात नहीं करी, उसने क्या बोला कि ये जो दो लाइंस है, या फिर एक लाइन के ऊपर ये रे बन रही है, तो ये रे जो है वो क्या आएगी, नॉन कॉमन आर्म्स आएंगी। वो तो है, वो तो सेम ही है। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन था, ये क्योंकि आपका यूज होगा 6.1 थ्योरम में और आगे एक्सरसाइज के अंदर भी यूज होगा। और इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलेंगे लीनियर पेयर ऑफ एक्सियम। ये आप यूज करोगे, ठीक है, लीनियर पेयर ऑफ एक्सियम। ठीक है, आगे अब हम करेंगे 6.1 थ्योरम। 6.1 थ्योरम में क्या बताया गया कि दो लाइनें हैं जो क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं आपस में। क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इसको क्या ले लेते हैं, जब भी इंटरसेक्ट करेगा, जिस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करेगा उसको ओ लेंगे। ये क्या आएगा आपका ए, ये बी, ये आ जाएगा आपका सी, और ये आ जाएगा आपका डी। समझ आ गया, क्लियर है। लाइन होगी, दो लाइनें होगी जो इंटरसेक्ट करेंगी, जो मीट करेंगी एट पॉइंट, उस पॉइंट का नाम क्या ले लिया, ओ। क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। तो थ्योरम में ना सबसे पहले क्या चीज लिखी जाती है बच्चे, बताना, गिवन। फिर क्या लिखा जाता है, प्रूफ क्या करना है आपको, फिर क्या लिखा जाता है। देखो तीन चीजें तो मेरे क्वेश्चनों में आपको मिलेगी ही मिलेगी, डायग्राम, गिवन, टू प्रूफ और प्रूफ। ये इंपॉर्टेंट है, ये लिखोगे तो मार्क्स आपको थोड़े बहुत तो मिल ही जाते हैं। और ये चीजें तो सिर्फ क्वेश्चन से ही मिलती है, खुद से तो कुछ लिखना ही नहीं, लिखना है नहीं लिखना है, यहां से ही देखकर लिखेंगे। और
ये कौन सा एंगल बन रहा है? ये बन रहा है VOC, वर्टिकल अपोजिट एंगल। हमने कल बात करी थी इसके ऊपर। वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होता है भाई? जब एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा और एंगल 3 किसके बराबर होगा? 4 के बराबर। क्या बोला था मैंने? एंगल 1 एंगल 2 के बराबर और एंगल 3 किसके बराबर है? एंगल 4 के बराबर। ठीक है, यही चीज इस यहाँ पे क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे। और 6.1 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो। हमने सीधा क्वेश्चन नहीं करने, ये क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए, काम खत्म हो गया। ठीक है ना, चाहे वो CBSE है चाहे बोर्ड है, आपको एग्जाम्पल भी करनी है, थ्योरी में भी करनी है और सारे क्वेश्चन आंसर करने हैं। क्योंकि क्यों करने हैं? एग्जाम में क्या पता नहीं आए, मगर 10th में काम आएगी। अच्छा 10th नहीं करोगे, नीट करोगे, उसमें काम आएगी, 11th में काम आएगी, 12th में काम आएगी, कॉलेज में काम आएगी। इसीलिए अच्छे से पढ़ना है, हर एक चीज पूरी ऐसे फुल डिटेल से पढ़नी है। ठीक है। अच्छा गिवन क्या आएगा? क्योंकि उसके अंदर लिखा गया 2 लाइन्स। क्या क्वेश्चन पढ़ो? 2 लाइन्स, 2 लाइन्स इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट के बाद क्या करूंगा? इंटरसेक्ट AB एंड CD। 2 लाइनें जो इंटरसेक्ट कर रही हैं किसके ऊपर? बस इतना गिवन आ जाएगा। 2 लाइन्स है जो इंटरसेक्ट कर रही हैं, 2 लाइनें, 2 लाइनों का नाम AB CD किसके ऊपर इंटरसेक्ट कर रही? O के ऊपर। ये आपको गिवन दिया गया। प्रूफ क्या करना है कि आपका जो एंगल 1 है वो किसके बराबर है और एंगल 3 किसके बराबर है। ये चीजें आपको प्रूव करनी है। ठीक है ना, ये क्या है? आपकी इक्वल है, ये आपको प्रूव करनी है। और प्रूफ लिखो। देयरफॉर अगर मैं प्रूफ में लिखूं तो मेरे को एंगल लिखने पड़ेंगे, है ना। तो एंगल, अगर मैं देखो ना, एंगल क्या होगा? प्रूफ क्या करना है? अगर मैं इस चीज को छुपा दूं तो ये लाइन ले लो। कौन सी लाइन ले लेनी है? AB वाली लाइन ले लो, या वो वाली लाइन, देखो ये वाली छुपा दी, CD लाइन ले लो, या ये छुपा दो, ये AB वाली लाइन ले लो। तो सबसे पहले कौन सी ले ले? AB ले ले, AB ले ले लाइन, जो मर्जी लो। देखो आपका 2 तरह से ये क्वेश्चन निकल सकता है। यहाँ तो आप ये प्रूव कर लोगे तो भी क्लियर है, तो भी एडजेसेंट होगा। तो अगर 3/4 आएगा तो भी एडजेसेंट होगा। तो मैं क्या करता हूं? मैं इसको छुपा देता हूं। किसको? ये वाली लाइन को छुपा देता हूं। तो मैं AB लाइन ले लेता हूं। अगर मैं AB लाइन लेता हूं तो मेरे पास जो एंगल बनेंगे, देयरफॉर एंगल क्या बनेगा? AOC। देखो ये लाइन में छुपा रहा हूं, मतलब है ही नहीं मेरे पास। तो मेरे पास क्या क्या है? मेरे पास ये लाइन है एक, और इसके ऊपर क्या है? एक रे। इसके ये O है, क्या क्या पॉइंट है? ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है और ये C पॉइंट है। मेरे पास और कुछ है ही नहीं। ये चीज को देखो, 2 एंगल बन रहे हैं इसके अंदर। वो वाले रे को छुपा दो। ये जो रे थी ये था 3 और ये क्या था आपका 2। समझ आ रही है? 3 और 2 यही है। लिखो एंगल AOC। AOC किसके बराबर? अच्छा प्लस, एंगल AOC प्लस डालेंगे BOC या COA भी कर सकते हो। चलो एंगल COB किसके बराबर है? 180 डिग्री कर सकता हूं मैं। इसको फर्स्ट ले लूं, है ना, इसको फर्स्ट ले लूं। एंड दूसरा कौन सा एंगल आ रहा है? ये हो गया। अच्छा अब इसको छुपा दूंगा, मतलब ये लाइन ले ली मैंने, AB वाली लाइन ले ली, ये छुपाया था। अब मैं ये इसको छुपा देता हूं। क्या करूंगा? ये वाली चीज मैंने छुपा दी। अब क्या करूंगा? ये वाली छुपा दूंगा। तो वो वाली ले लेता हूं जिसमें 1 और 3 आ रहा है, क्योंकि मेरे को वैसे भी 1 और 2 क्या करना है इसके अंदर। देखो ये क्या है आपका AOC, क्या है आपके पास? एंगल 3 लिख ले, एंगल 3। और दूसरा वाला आया एंगल, ये भी किसके बराबर है? ये और करके लिख लेना अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए। ये और ये सेम है, ये और ये सेम है। ये तो मैंने एंगल का नाम लिख दिया बस, कि आपको प्रूफ क्या करना है। आपके माइंड में सामने बात रहेगी कि भाई मुझे ये प्रूव करना है, ये दिखाना है मुझे। ठीक है। और एंगल 3 एंगल 2 है, और मैंने क्या किया था? ये चीज छुपाई थी। अब क्या करेंगे? ये चीज छुपा दो। ठीक है ना, ये चीज छुपा दो। तो आपका क्या आ जाएगा? आपका आएगा, अगर मैं ये चीज छुपा दूं तो मेरे पास क्या आया? ACD। तो एंगल क्या बनेगा? एंगल बनेगा एंगल AOD प्लस एंगल AOC। ये भी कितना बन रहा है? बनेगा कि नहीं बनेगा? तो कौन से एंगल आए? एंगल आया 1 आया, और कौन सा एंगल आया? एंगल आया 3। तो किसके बराबर आया ये? किसको समझ आई है यहां तक? क्लियर है? देयरफॉर आप फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड कर लो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। देखो फर्स्ट और सेकंड से देखकर क्या लग रहा है आपको? पता ये 180 कट जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर लो, माइनस करोगे कट गया। उसके बाद देखो ये 3 और ये 3 कट जाएगा, बचा क्या?
1 इक्वल्स टू 2, तो देयरफॉर मैं लिख सकता हूं कि एंगल 1 किसके बराबर है? मेरे को यही तो प्रूव करना है। इस थ्योरम में 6.1 में मुझे क्या प्रूव करना था? यही तो प्रूव करना था कि बताओ एंगल 1 जो है वो किसके बराबर है? एंगल 2 के, और एंगल 3 एंगल 4 के। वो तो आपका मन है, आप इस दोनों में से कोई भी प्रूव कर सकते हो। अच्छा, ये एंगल ना लेकर दूसरे एंगल ले लेते तो उसमें आपका क्या आता? उसका आपका ये 3 एंगल 4 आ जाता। ठीक है, क्लियर है ना? तो हैंस क्या कर हो जाएगा? हैंस समझ आ रही है आपको? ठीक है, थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं पीछे जो पढ़ा था, आपसे पूछते हैं जरा। लिखो बच्चे, इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है? आ जाओ, कौन बताएगा? आप बताओगे? आ जाओ, लिखो इंटरसेक्टिंग लाइन, एक्सप्लेन करो। कल क्या बताया था, क्या समझाया था जी? इंटरसेक्टिंग लाइंस वो वाली लाइंस होती हैं जो एक पॉइंट पे आके एक दूसरे को कट करती हैं। जैसे अगर ये वाली लाइन है, ठीक है, तो ये एक ओ पॉइंट पे आके कट करेगी, ठीक है, एक दूसरे को। ठीक है, और क्या था? बस इंटरसेक्टिंग में और क्या बताया था मैंने आपको? मैं एक्सप्लेन करूं। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं जो कट नहीं करती हैं, वो इसी को एक्सप्लेन करो ना आप, इसी को एक्सप्लेन करो। मैंने आपको सिर्फ इंटरसेक्टिंग लाइन जब मैंने आपको बताया था, सिर्फ मैंने ये नहीं बताया था कि दो लाइनें कट करेंगी, मीट करेंगी। इंटरसेक्टिंग तो है, इसके अंदर और क्या एंगल बनेंगे? और ये जो मतलब अगर सपोज हम इसको 1 लेंगे, इसको 2 लेंगे, इसको 3 लेंगे, इसको 4 लेंगे, तो ये जो है एक दूसरे के इक्वल होंगे। ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स जो है वो बनाएंगे। हाँ ठीक है, चलो क्लियर है। अब कौन करेगा एक्सप्लेन? आप करो, पकड़ो, आ जाओ, बताओ सप्लीमेंट्री एंगल कौन सा होता है, स्ट्रेट एंगल कौन सा होता है? सप्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिनका सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। जैसे ये एंगल है, इसका है 120 डिग्री और ये एंगल है 60 डिग्री। ठीक है, इन दोनों का जो सम होगा वो होगा 180 डिग्री। तो ये लिखेंगे उसको, इसको A मेंशन करो, इसको B मेंशन करो। इन दोनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री के इक्वल होगा, तो ये सप्लीमेंट्री एंगल है। स्ट्रेट एंगल बताओ आगे। स्ट्रेट एंगल जो होता है वो 0 से 180 डिग्री तक होता है। ठीक है, कैसे मेंशन करेंगे इसको? जैसे ये यहाँ से स्टार्ट है, ये 0 डिग्री है, तो ये यहाँ पे आगे रुका तो ये है 180 डिग्री। इसमें मुझे 270 बताओ कहाँ आएगा? इसमें मुझे 270 डिग्री बताओ। अच्छा, आपने बोला इसमें आएगा, इसमें 180 डिग्री है। हाँ, इसमें आपने बोला ना 0 से 180 डिग्री स्ट्रेट हो गया ना। हाँ। मैं पूछ रहा हूँ 270 डिग्री कहाँ आएगा इसमें? इसमें 270 डिग्री आएगा ही। हाँ, क्यों नहीं आएगा? अगर मैं इसको नीचे कर दूं बच्चे? हाँ, ऐसे आएगा ना। हाँ, यहाँ पे आएगा 270 नहीं, यहाँ ही आएगा। 90 के अपोजिट जो है ये 90 डिग्री है ना। ये 0 से यहाँ तक आता है 90 से यहाँ तक 180, 180 से यहाँ तक 270, 270 से यहाँ तक 360। ये पूरा कार्टेशियन प्लेन होता है। ठीक है, आपका क्लियर है। चलो बैठो। बोलो, अब कौन आएगा? आप आ जाओ, लगा लो उसको। चले, रे एंगल वो होता है, रे बच्चे में ये एंगल नहीं होता। हाँ, रे होती है वो, इसका स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता, ये एंड पॉइंट होता है यहाँ पे।
इन्फिनाइट चलता है यहाँ से ये। ठीक है। और यहाँ पे जो एंड पॉइंट होता है इसका ये होता कितने है, एंड पॉइंट होते हैं रे के अंदर? एक ही होता है और यहाँ से इन्फिनाइट ठीक चलता है, है। रे एक ही एंड पॉइंट होता है। ठीक है, चले आगे एडजेसेंट बताओ। एडजेसेंट एंगल मुझे बताओ जरा, मैं अगर यहाँ लिख रहा हूँ, ये क्या है? एक पिक्चर दिख रही होगी आपको, बीच में सेंटर एक मिडिल पॉइंट है, और जितनी भी लाइंस मैंने बनाई हैं ये क्या है? ये लाइंस है या रे है? रे है। क्यों है रे ये? क्योंकि एक पॉइंट पे आके मिल रही गुड, शाबाश। एडजेसेंट एंगल बताओ। है। ये एडजस्ट एंगल वो होता है जैसे ये हो गया, एक इनके बीच एक कॉमन दीवार होगी। ठीक है, कॉमन दीवार हो गई। जैसे यहाँ पे पड़ोसी रहता है, फिर इसके यहाँ पे पड़ोसी रहता है। ठीक है, चलेगा। ठीक है, जैसे आपने समझाया। समझाया वैसे ही आपको आपके माइंड में वो कंसेप्ट रहना चाहिए बस। हाँ, यहाँ पे पड़ोसी रहता है, यहाँ पे पड़ोसी रहता है, इनके बीच एक कॉमन दीवार हो गई है। ठीक है, ये ए है और ये क्या है आपका? हाँ, यहाँ ये बी है और ये ए है। और इसका जो सम होगा एडजेसेंट एंगल का वो कितना होगा? ये एडजस्ट 90 डिग्री होता है। अच्छा, 90 डिग्री 180 डिग्री के सम होते हैं। 180 डिग्री हाँ। होगा एडजेसेंट एंगल। अभी भी आपको करवाया, थ्योरम में भी यूज हुआ, उससे पहले जो करवाया आपको एग्जाम्स, उसके अंदर भी लिखा गया एडजेसेंट एंगल जो होगा, एडजेसेंट एंगल, बैठो बच्चे शाबाश, एडजेसेंट एंगल जो होगा वो कितने डिग्री के बराबर होता है? वो होता है 180 डिग्री के बारे में। ठीक है, आप चलिए आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू।